नमस्कार आप सभी को। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोग के लिए पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। चल का हेडिंग डाल दिए हैं, ठीक है ना। कार्यकाल नहीं पढ़ेंगे आज, इसका पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हेडिंग थोड़ा सा गड़बड़ा हो गया है, तो इसका आज पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लास में आपको बताए थे कार्यकाल। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो को तो जाकर के पीछे देख करके आइए, उसके बाद इसको हम रिलेट कर करके आपको बताएंगे, ठीक है। बताओ पिछला क्लास में याद करवाए थे कि नहीं करवाए थे? तो अगर वो याद है सच में तो आपको आज याद करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना। आ जाओ, कल क्या बताए थे बताओ पिछला में? और पिछला क्लास में क्या पढ़े थे? कार्यकाल। हाँ, कार्यकाल केवल याद करवाए थे। अगर सच में नहीं देखें तो देख करके आई, हम इसको बताते हैं। आओ, पहली पंचवर्षीय योजना का जो योजना था बताए थे ना, 1 से 51 तक चलेगा। ये तो सबको याद होगा, पिछला क्लास में बताए थे। अब ध्यान सबको देखिए, जब हमारा पंचवर्षीय योजना चला था उस टाइम 51 की बात कर रहे हैं, तो बताओ वहां पे क्या चल रहा था, हम लोग कैसे पेट भरते थे? तो कृषि करके पेट भरते थे। तो ये तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें क्या किया गया था, कृषि की सर्वोच्चता प्रदान की गई थी, ठीक ना। और किस पे आधारित था, किसकी मॉडल पर आधारित था? हैराल्ड रोबर्ट। कैसे याद रखेंगे? तो कृषि करते करते 2 मर गया था। कृषि करते क्या हो गया था? पहला में हमारा जो मॉडल होगा वो 2 मर गया था। क्या मर गया था? और किस पर आधारित था? कृषि पर आधारित था। किस पर आधारित था? हाँ, अच्छा, मॉडल पर। किसकी प्राथमिकता दी गई थी? किसकी प्राथमिकता दी गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? कृषि पर। और किस पे आधारित था? किसके मॉडल पर? तब 2 मर गया था। क्या हो जाएगा? 2 मर। क्लियर हुआ? बस इतना ही लाइन था। पहला में किसकी सर्वोच्चता दी गई थी? और किसके मॉडल पर आधारित था? 2 मर गया था, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे रॉड है, यहाँ पे क्या था? तो रॉड से 2 मर गया था। रॉड से क्या हो गया था? 2 मर गया था, ठीक है। अच्छा, इसमें कार्य देख लीजिए ध्यान से। बांधों का निर्माण किया गया, ये कृषि से संबंधित है सब। ये सब क्या है? तो इस पे ध्यान दिया गया था। आगे आ जाओ, बहुत बढ़िया। बताओ क्या था? दूसरी वाली छुप्पल थी, याद करवाए थे। दूसरी वाली क्या थी? छुप्पल और क्या था? आप सबको यहाँ से ध्यान से देखिए, दूसरी वाली छुप्पल थी, 56 से क्या हो जाएगा? 61। इसमें देखिए औद्योगिकरण का इस पे ध्यान दिया गया था। औद्योगिकरण पर क्या दिया गया था? बल दिया गया था। और यहाँ पे पीसी महालबोनिस का विकास मॉडल पर क्या था? अब कैसे याद होगा? तो आप ध्यान से सबको देखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड है पीसी, यहाँ पे एक वर्ड क्या है? ठीक ना। अब बताओ, अगर हम पीसते हैं इस तरह से तो बताओ दोनों हाथ लगाते हैं, तो दूसरा मॉडल यही है। दूसरा मॉडल क्या है? और पीसी से क्या होगा? पीसी। अब देखो महना एक वर्ड है, महाल नोबिस है ना। अगर ऐसे ऐसे बताओ माठा माते तो ऐसे ऐसे महते है कि नहीं महते? तो दोनों हाथ है कि नहीं? और जब दोनों हाथ शामिल होगा तो दूसरा होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब ध्यान देखो, पीसना और महना। बताओ अगर हम थक जाएंगे तो किसको लाएंगे? मशीन को लाएंगे कि नहीं लाएंगे? आज के जमाना में बताओ हम लोग ग्राइंडर मशीन चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? ठीक है। तो अब बताओ, जैसे ही आपके दिमाग में मशीन जाएगा तो औद्योगिकरण पे जाएगा। कहां पे जाएगा? तो जहां पे क्या आया समझ में आया? तो पिसने की बात मशीन से होगा। पिसने की बात किससे होगा? और मशीन का मतलब क्या होता है? औद्योगिकरण। किसमें था? दूसरा से। आप पीस रहे थे दोनों हाथ से, मशीन दोनों हाथ में लगाना पड़ेगा, दोनों हाथ से लगाना पड़ेगा ना, मशीन चलाना पड़ेगा ना। हो तो क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण। तो दिमाग में आपका आना चाहिए मशीन। पीसने का मतलब क्या? मशीन, ठीक ना। कहाँ पे? दूसरी में। कहाँ पर? दूसरी। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे ध्यान से सब कुछ देखिए और देखो, भिलाई दुर्गापुर इस्पात कारखाना की क्या की गई थी? इसे किया गया। 1 नंबर का सवाल यहाँ पे, सबसे VVI सवाल है ये। अब बताओ, जहां मशीनीकरण की बात करेंगे, ठीक ना, तो कहाँ पे? दूसरा में, क्योंकि दोनों हाथ लगाए थे। मशीन चालू करने के लिए क्या लगाए थे? देखो, पीसी महालबोनी, पीसी यानी पीसो और महो, है ना। पीसो क्या है? महो। क्लियर हुआ ये चीज? आगे बढ़ते। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लिखल है सामने। राउरकेला, भिलाई दुर्गापुर इस्पात कारखाना। इस्पात और कारखाना यहाँ पे जुड़ल है। अब बताओ, कारखाना में मशीन नहीं होगा, और जब मशीन होगा तो दोनों हाथ से चलाएंगे, दोनों हाथ से चलाएंगे तो दूसरा। और पीसी महालबोनिस, हाँ, अब मशीन का मतलब औद्योगिकरण। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी बताओ। तीसरी वाली छक्का थी, 6 था ना जी। हाँ देखो, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर क्या है? अब कैसे याद होगा? ध्यान सबको देखिए, यहाँ पे भगवान जी के चित्र लगाए हैं, देखिए ध्यान से सब कुछ। ये तीसरा आंख आपको नजर आ रहा है। अब जब बताओ, अगर भगवान हमारा गुस्साएंगे
तीसरा आंख जब खोलेंगे तो कब खोलेंगे? युद्ध की स्थिति में खोलेंगे। तो यहाँ पे युद्ध की स्थिति बना है, देखो ध्यान सबको। इस योजना के दौरान भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में। भारत पाकिस्तान क्या हुआ? भयंकर क्या हुआ? अब बताओ, जैसा अगर आंख खोलेंगे तो अकाल नहीं पड़ेगा, आत्मा कांप नहीं उठेगा। तो जब आत्मा कांप उठेगा तो देखो आत्मनिर्भरता भी है ना। और इससे क्या होंगे? इससे कुछ लोग सुख होंगे, कुछ लोग क्या होंगे? दुखी होंगे, कुछ लोग क्या होंगे? अब देखो, कुछ लोग सैड होंगे और कुछ लोग क्या होंगे? सब एक में आंसर। एक बार तो रिलेट तो कर लीजिए। देखो ध्यान से, जब हमारा तीसरा आंख खुलेगा, जब हमारा तीसरा आंख खुलेगा किसका? शंकर भगवान के जब तीसरा आंख खुलता है तो कुछ लोग सैड हो जाते हैं और कुछ लोग क्या हो जाते हैं? सुखमय हो जाते हैं। और अकाल की स्थिति पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? युद्ध की स्थिति बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? घुसाते हैं तब ना। तो ये देखो, तीसरा आंख खोल दिए। तीसरा आंख अगर खोल देंगे तो यहाँ पे क्या क्या आ गया? भारत चीन का युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, अकाल पड़ गया, कुछ लोग सुखमय भी हो गए और कुछ लोग क्या हो गए? सैन भी हो गए। और ठीक ना, आत्मा क्या हो गया? कांप गया, आत्मा थर थर करने लगा। निर्भरता, आत्मनिर्भरता। तो किसमें था? तीसरा में आत्मनिर्भरता है। और कौन था? किसके मॉडल पर आधारित है? सैंडिंग। कुछ लोग सैंड हो गए और कुछ लोग क्या हो गए? ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? अच्छा, भारत का, अच्छा कौन सी योजना में अकाल आया था? तीसरी आंख खोले थे तो क्या हुआ था? याद हुआ? आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, देखिए हम यहीं पे बता देते हैं। आपको बताया थे कि चारों ओर से छन छन की आवाज आएगी, बताए थे कि नहीं? 69 से हमारा कार्यकाल स्टार्ट होगा। अब बताओ, जैसा छन छन की आवाज रात में अगर आ रहा है तो बताओ भूत होगा कि नहीं होगा? और जब भूत होगा तो अपने पर सुरक्षा करेगा कि नहीं करेगा? देखो यहाँ से चारों ओर से छन छन की आवाज आ रहा है, ठीक ना, तो तुम देखो सुरक्षा पर बल देगा कि नहीं देगा? आज जब भूत से डर रहा है तो भगवान के नाम लेगा कि नहीं लेगा? देखो यहाँ से गॉड गिफ्ट क्या है? गॉड गिफ्ट। सुरक्षा पर बल दिया गया, गॉड गिफ्ट पर आधारित मॉडल है। याद हुआ कि नहीं हुआ? सब एक ही में रिलेट किए हैं, बहुत मेहनत की है इस पे, ठीक है। फिर से एक बार याद करते हैं। चारों ओर से जब छन छन की आवाज आएगा तो बताओ सुरक्षा पर ध्यान देंगे हम। चारों ओर से चौथी योजना, चारों ओर से क्या हो जाएगा? छन छन की आवाज होगा 69 यानी 69 में, ठीक है। अब बताओ छन छन की आवाज आएगा तो हम किस पे ध्यान देंगे? किसका नाम लेंगे? गॉड गिफ्ट। क्लियर हुआ? सब एक में आंसर। अब बताओ जरा सा, पांचवी का कुछ याद है? क्या था? पांचवी की चाहत अधूरी थी। अब बताओ जरा सा, किसका चाहत अधूरा होता है? तुम खुद बताओ। गरीब आदमी का होता है कि नहीं होता है? गरीब का होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ ध्यान सबको देखिए। पांचवी पंचवर्षीय योजना की चाहत फॉर 74, चाहत पर क्या? कि वो बेचारा गरीब था, क्योंकि वो क्या था? और जब गरीब होता है ना तो काम के बदले अनाज मिलता है ना कि पैसा मिलता है। क्योंकि अगर हमको नौकरी रहेगा तो हम अमीर रहेंगे और क्या मिलेगा? हमको वेतन मिलेगा, महीने महीने पैसा मिल देगा। लेकिन अगर हम गरीब रहेंगे तो मजदूरी करेंगे, मजदूरी के बदले क्या मिलता है? अनाज मिलता है। तो इसी में आंसर है। क्या था पांचवी योजना हमारा? क्या था? चाहत अधूरा था। क्यों था? क्योंकि हम गरीब थे और उसके बदले काम के बदले हमको क्या मिलता था? अनाज मिलता था, ठीक ना। अब बताओ जरा सा कि अगर गरीब आदमी को अनाज मिलेगा तो बताओ माथा पर धर के नहीं ले जाएगा जी? ले डीपी धर। क्या है? इसका प्रणेता कौन थे? डीपी धर। इसी में आंसर है, खाली रिलेट करके देखिए। यहाँ पे हाँ गलती है, मिस्टेक, ये मिस्टेक है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। 74 से क्या हो जाएगा? 78। आप क्यों बताए थे कि पांचवी योजना 5 साल पूरा नहीं किया था, इसलिए चाहत उसका क्या था? पांचवी योजना सब क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया बताया। देखिए ध्यान से एक बार फिर से बताते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना का चाहत अधूरा था क्योंकि वो 5 साल पूरा नहीं। अब बताओ जब चाहत अधूरा है, क्यों अधूरा रहेगा? क्योंकि हम गरीब हैं। अगर गरीब हैं तो मजदूरी करेंगे तो मजदूरी के बदले हमको अनाज मिलेगा। तो इसी में आंसर है। काम के बदले अनाज कौन सी योजना में? और अनाज मिलेगा तो कहाँ रखे लेके जाइएगा? माथा पर धर करके, यानी डीपी धर इसका मॉडल पर आधारित था। क्या था? डीपी धर। इसका प्रणेता कौन थे? पांचों याद हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, पांचवी योजना के दौरान क्या हुआ था? जनता पार्टी की सरकार थी और उन्हें अनवरत योजना लाया था। कौन सा योजना? पांचवा में अनवरत योजना या रोलिंग प्लान लेकर के आया था, ठीक ना। यहाँ पे देखिए अनवरत योजना या रोलिंग प्लान कब आया था? 78 से 80। 78 से 80 यहीं पे हमारा क्या था? 2 साल का गैप हो गया था, ठीक है। अब इसके जनक कौन थे? गुन्नार मिटल। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है।
अनवरत योजना के क्या थे? जनक कौन थे? और प्रणेता कौन थे? रेगनर। दिमाग में गया ये चीज, क्योंकि इसका हम ट्रिक नहीं बनाए हैं। आगे बढ़ते छठी। अब बताओ जरा सा ध्यान से, सबको देखिए, हम आपको बताए थे क्या? छठी छी का आया था, तो छी क्या था? 80 आया था कि नहीं आया था? देखो यहाँ से 1980। अब बताओ जैसा, अगर ज्यादा छींक आएगा तुम दवाई करवाएगा कि नहीं करवाएगा? करवाएगा ना। यहाँ सबको ध्यान से सबको देखिएगा, यहाँ पे देखो दवा करा, देखो तो जरा सा दवा करा नजर आया। जब सर्दी हो जाएगा, छींक आएगा तो दवा कराएगा कि नहीं कराएगा? ये सब योजना है, यहाँ पे डिटेल डाल दिए। देखिए इस योजना में IRDP, NREP और ट्राइसेम और दवा करा और RLEGP जैसे कार्यक्रम चलाए गए। यानी कार्यक्रम जो चलाया गया था ना, वो छठा में चलाया गया था। क्लियर है? कोई भी कार्यक्रम चलाया गया था, यानी हम दवा कराने का काम कार्यक्रम कहाँ चलाए थे? छींकने पर। कहाँ पर? छींकने पर। और छींकने का मतलब क्या? छठा। क्लियर है? अच्छा एक बार देख लेते हैं IRDP का, एक बार पढ़ लेते हैं। IRDP का इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग होता है। ग्रामीण गरीब परिवार को स्वरोजगार हेतु ऋण और सहायता देना था। NREP देख लीजिएगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट और प्रोग्रामिंग था, ठीक ना। ग्रामीण इलाकों में रोजगार एवं अवसर बढ़ाना और बुनियादी ढांचा क्या करना था, ठीक ना। ट्राइसेम का देखिएगा, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था, ठीक ना। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए तकनीकी प्रशिक्षण देना था। और देखिए दवा करा का क्या था? डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया था, यानी ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। चमक रहा है। RLEGP का क्या था? रूरल और लैंड लेस एम्प्लॉयमेंट ग्रांटी प्रोग्रामिंग, यानी भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों को न्यूनतम रोजगार की क्या देना था? मतलब जितना भी रोजगार वाला था ना, योजना चलाया गया था, ठीक है। जितना अंग्रेजी वर्ड होगा इसमें होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छठा आ गए, आ जाओ सातवीं में। बताओ सात में क्या बताए थे? सातवीं योजना पचा लिया था। सातवीं योजना क्या किया था? देखो पचा लिया। देखो जरा पढ़ो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान सबको देखो। इंदिरा आवास योजना बताओ पचाने वाला है कि नहीं है? सबसे ज्यादा पचाने का काम इंदिरा आवास। अब बताओ रोजगार योजना पचाने का काम है कि नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं? तो उसी में आंसर है, खाली देखना है ध्यान से। सातवीं योजना पचा लिया। पचाने का मतलब क्या? पचाने का मतलब क्या? इंदिरा आवास योजना, ठीक है, और जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। अब इसको या कैसे याद करेंगे? रामकृष्ण हेगड़े, ठीक ना। अब बताओ जब पचाता है ना, अब पकड़ाता है तो हेगड़ी निकाल देता है, निकाल देता है, हेगड़ी नहीं निकाल देता है। अब अभी देखो जब कोई करप्ट मंत्री जब पकड़ाता है तो बताओ उसका जो नेता होता है, जो हेड होता है, क्या करता है? उसका हेगड़ी नहीं निकाल देता है। तो ये चीज यहाँ पर है, देखो सातवीं योजना पचा लिया, अब पचा लिया तो हेगड़ी निकाल दिया, ठीक है। अब ऐसे भी बता देते हैं, साथ साथ रामकृष्ण दोनों हैं, ठीक ना। तो सातवीं योजना में 2 भगवान साथ साथ है, कौन कौन? याद हुआ कि नहीं? आगे बढ़ते, जब आपको टॉपिक, जब आपको ऑब्जेक्टिव जब मिलेगा ना, तो सब आपको नजर में आने लगेगा। आगे देखते हैं, आठवीं योजना क्या है? आठवीं योजना देखें। आठवीं योजना क्या है बताओ? आठवीं योजना क्या बताए थे? विरानवे बताए थे, विरानवे बताए थे, विरानवे। इस योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ। इसे सबसे सफल योजना रही थी। रूपरेखा तैयार कौन किए थे? प्रणब मुखर्जी किए थे। कैसे याद रखेंगे? अब देखिए बताते हैं। 8 बजे विराम तो होता ही है। अब इसको थोड़ा सा रिलेट हम अलग से किए। अष्टप्रधान के नाम सुना है? कहाँ? शिवाजी, बहुत बढ़िया। अष्टप्रधान शिवाजी, देखने में आंसर है। इसी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, आपको दिमाग में आना चाहिए, अष्ट फॉर अष्टप्रधान, अष्ट फॉर अष्टप्रधान, ठीक ना। क्योंकि ये जो हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना था वो क्या था? वीरान पड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो शासन काल था वो क्या था? अष्टप्रधान का था। शिवाजी के हाथ में नहीं था, अष्टप्रधान में था, इसलिए क्या था बताओ? वीरान पड़ा हुआ। ये बताए थे आपको। आ जाओ, 8वीं योजना से हम याद रखेंगे अष्टप्रधान। और अष्टप्रधान का मतलब प्रधानमंत्री रोजगार योजना। उसमें था जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना,
ठीक ना। इसको हम अलग किए अष्ट प्रधान से। अब प्रधान से प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और क्या प्र से प्रणब मुखर्जी, क्लियर हुआ। आठवां में अष्ट प्रधान, प्रधान से प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है। अब प्र से क्या हो जाएगा, यानी आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो रूपरेखा तैयार किए थे तो क्या किए थे, अष्ट प्रधान, अष्ट प्रधान प्र से प्रणब मुखर्जी। और इससे क्या कौन सी योजना चालू हुआ था, अष्ट प्रधान, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए नौवीं पंचवर्षीय योजना, इकरे में आंसर 9 फॉर न्याय, 9 फॉर न्याय, नौवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आपको बताए थे संतान से मतलब है, बताए थे ना। अब जब संतान में कोई केस मुकदमा हो जाएगा तो तुम बताओ क्या करेगा, न्याय पूर्ण वितरण एवं समानता के साथ क्या करना है, विकास करना है। तो नौवीं योजना हो जाएगा 9 फॉर न्याय, 9 पर क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया, इसका कोई ये नहीं था। अब आगे देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं, ठीक ना, दोनों सब लगभग सेम है। अब इतना सब VVI ऊपर था। इसके बाद देखिए ध्यान से, तो देखिए 10 बस 2 बताए थे 2002 से कितना तक, 10 फॉर दर, 10 फॉर दर का मतलब प्रतिशत, खाली याद रखना था 8% का लक्ष्य रखा गया था। ध्यान से देखिए, देश का विकास दर क्या था, 8% तक पहुंचाना। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे पर जोर दिया गया। भारत का विकास धीरे धीरे क्या हो गई, तेज होने लगा। यानी 10 फॉर दर, दर का मतलब विकास दर कितना परसेंट, 8%, क्लियर हुआ। आगे बढ़, अब देखो ध्यान से 11 भी वही है। अब बताओ तो 11 एक साथ में है और 7 को क्या हो जाएगा, इसका नारा था समावेशी विकास, यानी सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। एक साथ है कि नहीं है, तो सबका साथ सबका विकास, दोनों जैसे एक नजर आएगा तो साथ में है, साथ में क्या, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। यहाँ पे भी समावेशी है और यहाँ पे भी नीचे भी समावेशी होगा। इसका लक्ष्य क्या था, समावेशी, सतत विकास, ये सब पूछता नहीं है, ठीक ना। रोजगार पर जोर दिया गया, क्लियर हुआ ये चीज। अब 12 में तो याद ही है, 12 के फॉर 12 से 17, क्लियर हुआ। तो ये था आपको पंचवर्षीय योजना, एक कार्यकाल नहीं होगा, ठीक ना। इसके बारे में हम पूरी तरह से डिटेल्स जान गए हैं, आपको सबको याद हो गया होगा। अगर याद हो गया तो हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या किया है। अच्छा, 2017 के बाद आपको बताया थे पंचवर्षीय योजना क्या हो गया था। आओ पढ़ते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, सबसे पहले कृषि पर बल दिया गया था। अच्छा बताओ जल्दी से, इसमें क्या हुआ था, किसके मॉडल पर आधारित था, इसी में 2 मर गया था, इसी में 2 मर गया था। कैसे, रॉड से, कैसे मर गया था, हेरॉड डोमर, क्लियर हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, डोमर मॉडल पर आधारित थी। आगे देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपको याद है, दूसरे में मसाला पीसे थे, पीसी महाबोनिस पर मॉडल पर आधारित था। और जैसी पीसने की बात हो रहा है, यानी कि मशीन, मशीन का मतलब क्या, तीव्र औद्योगिकरण। आगे देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी, दूसरे में रहे थे, आ जाइए, राउरकेला भिलाई दुर्ग इस्पात संयंत्र की बात कहते हैं। संयंत्र हम लोग दूसरा बार में लाए थे, पहला बार में कृषि किए थे, दूसरा बार में क्या लाए थे, संयंत्र लाए थे। वो हम संयंत्र पीसने वाला लाए थे। हाँ आ जाओ, यानी कौन सी योजना, हाँ आपको बताए थे तीसरी योजना, तीसरी क्या थी, सुपल थी। हाँ आत्मा कांप गया था, आत्मा क्या हो गया था, जब शंका का तीसरा खोलते हैं तो आत्मा क्या हो जाता है, कांप जाता है। आगे देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का किस मॉडल पर आधारित था, बता दीजिए। कुछ लोग साइड हो गए थे और कुछ लोग क्या हो गए थे, सुखमय हो गए थे। देखिए कुछ लोग साइड हो गए थे, कुछ लोग क्या हो गए थे, सुखमय हो गए थे, ठीक ना। तीसरी योजना असफल क्यों रही थी, बताओ जरा सा। उसमें युद्ध हुआ था, अकाल पड़ा था, ठीक है, यानी युद्ध और अकाल। योजना अवकाश के दौरान कौन सी क्रांति हुई थी, अच्छा नीचे नहीं पड़े, हरित क्रांति था, याद रखिएगा। नीचे था एक लाइन, लगता है मिस्टेक हो गया, छूट गया, याद रखिएगा। योजना अवकाश के दौरान हमारा शुरू किया गया था हरित क्रांति, ठीक है। यहाँ पे देखो तीसरा में अकाल पड़ा था ना, अकाल के बाद हरित क्रांति आएगा, इस पे जोर दिया जाएगा कि नहीं जोर दिया जाएगा, तो वही था हरित क्रांति। आगे चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया था, बताओ जरा सर। चौथी का क्या था, गॉड गिफ्ट,
आपको बताए थे चारों से जब छन छन की आवाज आएगा, ठीक है, तो तुम क्या करेगा, सुरक्षा खोजेगा और भगवान के नाम लेना शुरू कर देगा, यानी क्या हो जाएगा, गॉड। क्लियर है, इस तरह से डिलीट करना सीखिए। पांचवी क्या बताए थे, हाँ, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था पांचवी में, ठीक ना। आगे पांचवी पशु योजना का प्रणेता कौन थे, धर के गए थे। आगे सातवीं पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा बताओ, 7 हेगड़े निकाल दिया था, नहीं, 7 में क्या था, 7 में 2 भगवान, 7 में कौन, रामकृष्ण, ठीक है, रामकृष्ण हेगड़े निकाल दिया था ना, ठीक है। आगे दे आंसर को देखिए, 7वीं योजना में कौन सी 2 योजना शुरू किया गया था, कौन, इंदिरा आवास और देखिए जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास बताए थे ना, 7वीं योजना पचा लिया था, अब पचाते क्या है, आवास योजना, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, 8वीं योजना बताओ, अष्टप्रधान बताए थे, प्रधानमंत्री का मतलब पीएम, यही ना हो जाएगा आंसर, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, और उसका प्रणेता कौन थे, बहुत बढ़िया। 8वीं योजना का रूपरेखा किसने तैयार किया था, प्रणब मुखर्जी, ठीक है। 9वीं योजना बताए थे, 9 फॉर पूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, 10 फॉर दर, 10% 8%। आगे बढ़ते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना बताओ, 11 यानी एक क्या था, सबका विकास, मतलब क्या हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, हाँ, आपको पता है कृषि क्रांति फर्स्ट में, औद्योगिक कहाँ था, आधारित विकास अभी जस्ट बताए थे, तीसरा के बाद अवकाश योजना। भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, 12वीं थी, ठीक ना। भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना तो हो गया। पंचवर्षीय योजनाओं की जगह किस संस्था ने नीति रूपरेखा तैयार करना शुरू किया, क्लियर हुआ। तो बस इतना ही था, अगर सच में अगर याद हुआ है तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अंकित सर का मिजाज खुश कर दीजिए।